मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साबरी साहिब क़िबला, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी फ़हीम साहिब क़िबला और मेरे उस्ताद मोहतरम क़ारी फ़रीद साहिब क़िबला व दीगर उलमा इकराम और मेरे बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अजीम और बहुत खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही के दिन हमारे इस वतन के महबूब वतन के जानिसार लोगों ने आज जो हम इस हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब हमारे अजीज़ों और हमारे बुज़ुर्गों का ये खून बहाना है कि आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी शायर ने लिखा है, ए खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, ए खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पर खड़ा हूँ। ए खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती हुई सांसों की फसीलों पर खड़ा हूँ। नफ़रतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं। आज कुछ लोग मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान का गद्दार कहते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो नफ़रती लोग हैं और मुल्क हिंदुस्तान को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं और हम लोगों को नफ़रती कहते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि नफ़रतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, नफ़रतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं और वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं और ये हमारी वतन से मोहब्बत है कि हम जिंदा रह कर के भी इसी वतन में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वतन की खाक से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मरने के बाद भी इसी वतन की खाक में समा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आयत करीमा की तिलावत की, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तिफरका मत डालो, अलग अलग जुदा जुदा ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को मानने की ही बदौलत है कि आज हम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस वतन अजीज के अंदर जो है हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह से आज हम बिखरे हुए हैं, अगर वो दौर भी ऐसा ही होता कि हम जिस तरह से आज बिखरे हुए हैं, अगर उस तरह से इस तरह से उस दौर में भी अगर बिखरे हुए होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर हम इस वतन अजीज के अंदर ये आज़ादी की ज़िंदगी ना गुजार रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इस पर हमारे उलमाए किराम ने, हमारे अजीजों ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरे तौर पर अमल किया और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस पर अमल किया और पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से पकड़ करके एकजुट होकर के एक साथ मिल करके अंग्रेजों को इस मुल्क हिंदुस्तान से निकाल करके बाहर भगाया। वरना हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने हम लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। आज मुसलमानों को कुछ लोग, नफरती लोग, इस मुल्क का गद्दार कहते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि वही अल्लामा फजल खैराबादी हैं जिस वक्त मुल्क की जगह जगह पर इस मुल्क की आजादी के लिए
चिंगारी उठ चुकी थी, लेकिन एक साथ में मिलकर के जो शोला उठा वो तब उठा जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की सरजमीन से, जामा मस्जिद से इसी वतन अजीज के लिए जिहाद का फतवा दिया था। और जब जिहाद का फतवा दिया, तमाम मुसलमानों ने मिलकर के, तमाम लोगों ने मिलकर के उस फतवे पर अमल करते हुए, यकजुट होकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल करते हुए, वातसिमू बिहबिलिल्लाहि जमीआ पर अमल करते हुए एक साथ होकर के इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए तमाम लोग साथ में मिलकर के सामने, और एक जगह नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर के आज हम अपने हिंदुस्तान के आज़ाद कराने वाले लोगों को जिस तरह से याद करना चाहिए उनको नहीं याद करते। हमारे उलमा इकराम का इस हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत अहम किरदार रहा है। उलमा इकराम ने जिस तरह से अपनी जानें पेश की हैं, कोई उनको भुला नहीं सकता है। भले चाहे लोग भूल जाएं, लेकिन हम अपने उलमा इकराम को नहीं भूल सकते। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जिस वक्त में जजीरा इंडोमान के अंदर फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, काले पानी की सजा दी गई थी। और मैं आपको बता दूं, काले पानी की सजा कोई आम सजा नहीं है, बल्कि काले पानी की सजा वो है, जजीरा इंडोमान के अंदर एक जेल खाना है, उस जेल के अंदर जब जो इंसान चला जाता है तो वो मौत की दुआएं मांगता है। इतनी सख्त सजा है कि उस जेल के अंदर जाने के बाद में इंसान अपनी मौत की दुआएं मांगता है। उस जेल के अंदर हमारे कितने उलमा इकराम को कैद किया गया, कितने उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, कितने उलमा इकराम को मौत के घाट उतार दिया गया। हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को कैसे भूल सकते हैं? ये उन्हीं की शहादतों का नतीजा है। उन्हीं की शहादतों की बदौलत आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम दूर क्यों जाएं, अपने ही शहर मुरादाबाद के सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, उनको कौन भूल सकता है? उन्होंने मुरादाबाद के अंदर जो जंग आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो शोला भड़काया था, शोला उठाया था, उसी का नतीजा आज ये है कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोने कोने में हिंदुस्तान के अंदर उलमा इकराम का इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत अहम किरदार रहा है। इसलिए हमको चाहिए, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा फरमाया और मुसलमान बना करके भेजा। उलमा इकराम का किरदार जंग आज़ादी के मौके पर कभी भी भुलाने का नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि अपने कभी भी इन हिंदुस्तान के आज़ाद कराने वाले लोगों को, इन शहीदों को, इन जाबाजों को कभी भी खुद खाना पीना भूल जाना, लेकिन इन शहीदों को, इनके खून को रायगा मत जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल करने की ज़रूरत थी और अमल किया, वातसिमू बिहबिलिल्लाहि जमीआ, एक पैगाम देना चाहूँगा। आज भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल किया जाए, वातसिमू बिहबिलिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरका ना डालो, आपस में ना बटो, आपस में इधर उधर ना बिखरो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इंशाअल्लाह जिस तरह से उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ा और सब एक साथ होकर के इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, अगर इंशाअल्लाह आज भी तमाम लोग इस मुल्क हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए तमाम हिंदुस्तानी एकजुट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नजर आएगा। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एकजुट हो, और तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना खून पेश किया है और जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उन्हें कभी भी भुलाना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिन शुहदा ने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना खून पेश किया, अपनी जानें कुर्बान की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनके दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। तमाम शहीदों के लिए मेरी दुआ है कि जिन शुहदा ने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, जिन उलमा ने अपना खून पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात में बुलंदियां अता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब खूब भलाइयों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे कहने में जो खता हो गई अपने फजल से माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।